नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है द क्रेजी राइच एशियंस और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रेजी रिच एशियंस एक 2018 के अमेरिका रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो जॉन एम चू द्वारा निर्देशित है, जो पीटर चिलौरिया और एंडर लिम की पटकथा पर आधारित है, जो केविन डॉम ने इसी शीर्षक के 2013 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म के कॉन्सेंस बू, हेनरी फोल्डेस, जेम्स चॉन, लिसा लू, ओबाफिना, फेन जेंगियो, मिसोल सीओ है। ये एक चीनी अमेरिका फ्रेशल की कहानी है जो अपने प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए यात्रा करते हैं और ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वे सिंगापुर के सबसे अमीर लोग में से है। किताब का अधिकार खरीदने के जाने के बाद अगस्त 2012 में फिल्म की घोषणा की गई थी। कई कलाकारों ने 2017 के वसंत में हस्ताक्षर किए और फिल्मांकन उस वर्ष के अप्रैल से जून तक सिंगापुर, मलेशिया और न्यूयॉर्क शहर में कुछ हिस्सों में हुआ। 1993 में द जॉय लक क्लब के बाद ये किसी प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो द्वारा आधुनिक सेटिंग में चुनी मूल से बहुत संख्या कलाकारों के प्रदर्शित करने वाली पहली फिल्म। इस तरह की प्रशंसाओं के बावजूद फिल्म का कुछ हद तक पूरी तरह से जातीय चयनों के लोगों के मुकाबले जातीय अभिनेताओं की कास्ट करने के लिए कुछ आलोचना मिली। भूमिकाएं अन्य सिंगापुरी जातीय समूह के जेम्स मुले और भारतीय अभिनेताओं की यात्रियों के रूप में शामिल करने के सिंगापुर में बहुत जातीय संसंगखिकी स्वीकार करते सिखल रहते हैं। साथ ही साथ पूर्व और दक्षिण की एशियाई लोगों के रूढ़िवादी के कायम रखने के लिए फिल्म के अधिक तरीके आलोचना की गई थी। अथर्स को प्रोफेसर और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में गेम्स थ्योरी के न्यूयॉर्क मूल निवासी और उसके प्रेमी एक योंग के सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन खू की शादी के लिए सिंगापुर की यात्रा करते हैं। हवाई जहाज में रेलवे अपने प्रेमी से पूछते हैं कि वे अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि एक होटल में क्यों ठहरे हैं। निक झूठ बोलता है और कहता है कि वो उसे थोड़ी देर के बाद अपने पास रखना चाहते हैं। वापस में अपनी मां से स्पष्ट कर देता है कि उनका शादी प्रेमिका ना उसके घर में स्वागत नहीं है। जब दोनों चाची हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो वो सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन और उनके उंगीरता अपार्टमेंट के लिए एजेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। उनके बाद चारों राशि भेज के लिए न्यूज फूड सिस्टम गए, जहां रेचल सिंगापुर की जीवन जांच संस्कृति से खचित हो गई। अगले दिन रेचल अपने कॉर्जल रूममेट गोपी के लिए उसके परिवार से मिल जाती है, जो तब हैरान रह जाते हैं कि जब रेचल उन्हें बताते हैं कि वो किसके साथ रेडिंग कर सकती है। पेकन लिए खुलासा किया कि निक का परिवार पुराने पैसे वाला और बेहद अमीर है। जिम्स पागल अमीर एशियाई कहा जाता है और इस तरह सिंगापुर में शादी के दिन फेकरलिन और लेकिन स्टीनर के निक का दूसरा चेहरा छवि की मदद से चेहरे की एक ग्लिम्स और सुरुचिंग बदलाव देता है, जो उपस्थित सभी लोगों के विशेषता और को निक को आश्चर्यचकित कर देता है। इस बीच शादी के रास्ते में एडेन को माइकल के अपने संबंध के बारे में बातचीत की, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपनी नाखुशी और अपनी बेवफाई के लिए अपने बीच की स्थितियों अपमान के जिम्मेदार मानता है। शादी के रिश्तेदार में दौर के एलन और सू जी निजी तौर पर रिचल और निक से भिड़ते हैं। एक निजी अभ्यासन के निष्कर्ष उपयोग करते हुए एलन ने खुलासा किया कि रेचल ने पिता जीवित है और रेचल को एक विवाहित संबंध के माध्यम से गर्भवती हुई थी, जिसके बाद उसकी मां कैरी अपने पति को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गई थी। उनकी भाग्य में ऐसी स्किन है जुड़ी है जो डर से निक रेचल से मिलना बंद कर देता है। उसके रेचल को झटका लगा। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता मर चुके हैं। दुखी होकर वो पी के लेने के घर भाई कहते हैं कि दिनों तक उदासी में डूबी रही। केरा के बाद जाती है और बताते हैं कि उसके पति अपमानजनक था और एक पुराने सपाटी का आराम प्यार का एक आश्चर्यचकित गर्म व्यवस्था के बदल गया है। वो बच्ची लेकर साथ इस डर से भाग गई उसका पति उन्हें मार डालेगा। कड़ी के तब खुलासा किया कि निक की व्यक्ति का जिसमें उसे सिंगापुर बुलाया था और चार्ल्स ने घर जाने के पहले उसके बात करने का उपग्रह किया। जब वे मिलते हैं तो नई ईमानदारी के उन सभी के लिए माफ़ी मांगता है। उसे उसके परिवार के उसे झेल है। फिर उसके चचेरे प्रस्ताव के लिए रहते और धन को भागने के तैयार है। चचेरे महयोग के गर्ल के एलेनो से मिलने की व्यवस्था करते हैं, जिसे ही वे खेलते हैं। वो बताते हैं कि इसके निक प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया है। वो बताते हैं कि जेलेंस्की ने उस तीनों को कार्यस्थी का मार डाला है। निक रेचल को त्याग करता है और कर्तनस्टी को सह करता है, लेकिन अन्य परिवार से नाराज हो सकता है। ये वो प्यार है के लिए अपने परिवार को त्याग कर सकता है। फिर वो स्पष्ट रूप से एक उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देता है ताकि उसे हर वाला निर्णय ना लेना पड़े। गेम थोड़ी में अपनी विसर्जना को उपयोग करता है और उसे अपने एलेनो को ममजोर का टाइम सौंपी, जिसके वो जीत गई, जिसमें पहले कि उसने खुलासा किया कि वो टाइल अपनी
रख सकती थी और विजय साथ ही से जीत का दावा कर सकती है। इस प्रकार परिवार को संयोग से ऊपर खींचते हैं। अपनी इच्छा प्रदर्शित करने के बाद वो केरी के साथ चली जाती है और इसी बीच स्टूडेंट अपने बेटे कैसियन को ले जाती है और बाहर चली जाती है। एलेनोर निक से मिलते हैं और रेचेल के साथ उनके आदान प्रदान के भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। युवा के लिए उड़ान भर रहे हैं। अचानक निक द्वारा बाधित हो जाते हैं। वे फिर से प्रस्ताव करते इस बार एलियन की अंगूठी के साथ जो उसके आशीर्वाद का प्रतीक है। आंसुओं के में रिचल स्वीकार कर लेते हैं कि वे एक सगाई के पार्टी के लिए सिंगापुर में रोकते हैं जहां एलेनोर के रेचल की स्वीकृति में शीर्ष ले आते हैं। रिचल के आखिरकार अपना मर्जान जन अर्जित किया है। वो मध्य क्रेडिट दृश्यों में क्रेडिट और उसका पूर्व प्रेमी चार्ली बू पार्टी में एक दूसरे के खोदने के लिए वो सावधानी से संस्कृत रहे थे। केविन कैन के 11 जून 2013 को अपना हास्य उपन्यास फ्रेजी रिच उपन्यास के प्रकाशित किया है। में शिकारी भागने की गवाह जाते हैं और वो और उसके दोस्त मिलकर उसके सहयोग से एक जोड़ के लड़के घात लगाकर हमला करने से रोकने के लिए समय पर उसके बेटे को ढूंढते हैं। विग ने इसके मुंह में ब्रिगेड सरकार उसे उड़ा देते हैं। ब्रिगेड ने अनजाने में दूसरे कुत्ते से सिर में गोली मारने के बाद उसका लोबोटोमाइज कर दिया। बोमाइट बास के एक स्कूल में उनका पीछा करता है और प्रेडेटर का कवच वापस देता शुरू करते हैं। इसी पर एक बड़ा अधिक शक्तिशाली प्रेडेटर आता है और पहले वाले को युद्ध में शामिल करता है। समूह भाग जाते हैं और दूसरा शिकारी हुई दुई तकनीकी को पुनः प्राप्त करने के पहले पल में निवास देते हैं और ये विकेट के निष्कास में शिकारी मनुष्यों का असंभवित अन्य ग्रहों के निवासियों को DNA के साथ खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बेल्टर करते हैं कि वो प्रेडेटर को एक एक्सक्लेरेंट के उत्पन्न करता है जो उसे प्रेडेटर का तकनीकी के हथियारों को में भी क्षति का प्रतिशोध बनाते हैं। टीम एक परित्यक्त खलिदान के भाग जाता है लेकिन ट्रेगर उन्हें ढूंढता है और पकड़ लेता है। अपने सिद्धांत को साझा करते हैं और शिकारियों का अनुमान की जलवायु परिवर्तन आगे संस्करण के लिए मानव एडियन के पुनः प्राप्त करने की उनकी क्षमता को समाप्त कर देता और उसके पहले कि वे बहुत अधिक जाए अनुमानों को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देरी के अंतरिक्ष यान के नक्शा को बताने हुए देखकर ट्रेगर उस लड़के को जहाज पर ले जाता है। टीम भाग जाते हैं और जब विनम्र मस्तिष्क क्षतिग्रस्त प्रेडेटर हाउस की मदद से उसके पीछे जाते हैं। एक बार जब सभी दुर्घटनाग्रस्त जहाज पर पहुंच गए तो दूसरा शिकारी आता है, लिंच को मार देता है और आईडी के साथ जाने जूरी रोमानिया की यात्रा करने के फ्रेंजी के मिलने के उन्हें मठ तक ले जाते हैं। मेकोडिया के सब की खोज करने के लिए उनके लाश के एक छवि मिलते हैं। जब अंत का सामना मठोचित से होता है तो जो उन्हें सूचित करता है कि नंद रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करते हैं और यदि वे कल लौटते चाहते हैं तो उन्हें संलग्न का कॉटन अवसर की पेशकश करते हैं। जब फ्रांसीसी में किए गए थे वो तो भगा गया था और वो अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और वर्क में लड़के की मौत का वंश उठाया था। आईजी के खुलासा किया कि वो लड़की के रूप में उसे अपने सपने थे और मरने की प्रत्येक का अंत मीरा रहस्य का बताते हैं। साथ ही होता है जिसमें कर्ज को सोमने की दिलचस्पी लेते हैं। उस रात राक्षसी संस्था द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफनाए जाने के बाद कब्र को आयरिन द्वारा बचाया गया था। बदले के आयरिन को और बुर्क मठ के ले जाने के बाद लेकिन केवल आयरिन के इसके प्रवेश कर सकती है क्योंकि वो मठ में बंद है। वो कुछ जनों से मिलती है और अपनी ही संस्था के दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। स्टीफन को बदलाव कर रहे होते स्टीफन होना और खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे हुआ में एक महल में रूप किया गया था जिसके उपयोग सेंट काटा की ड्यूप द्वारा किया गया था जो जादू टोने के ग्रस्त एक शक्तिशाली अभियान था। ड्यूप ने प्रयोगशाला दौरान के माध्यम से राक्षस को बुलाया लेकिन इवान सुरबीना ने उसे मार डाला जिन्होंने दौर की इना उमेर के रक्त से भरी शीशे के सील कर दिया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दौरान को फिर से खोल दिया, इकाई के मुक्त कर दिया। वर्क राक्षस की पहचान वाला के रूप में करता है और उसे माता चलता है कि स्वेल पहले से ही मर चुका है। फ्रांसीसी की आयरिन के एक वर्ग की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर जाता है। आयरिन और पापलक के दौरान हमला किया जाता है और वो दानव से बचने के लिए नानों को साथ हताश प्रार्थना शामिल हो जाते हैं। जब समूह की फिर से एकजुट होता है तो आयरिन को पता चलता है कि जिन नानों को उसे देखा था और जिसमें से बात की उनमें से कई भी वास्तविक नहीं थी और वो अकेले ही प्रार्थना कर रहे थे। बाद में उसे एहसास हुआ था सिस्टम बेगोटिया एवे के आखिरी नन थी और अपने पालक के अपने पास रखने की रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था शरीर को और बुराई के उजागर करने के लिए।
ये सिद्धांत देते हुए कि बालक को केवल तभी तो रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईर्षा समूह की खून से दरार की सील कर दे। दोनों विंकोटिया के पास मौजूद चाबी वाली शीशों के पुनः प्राप्त करने लेते हैं। आईबीएन पूर्व को सूचित करते हैं भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया और वर्ग से उसे एक घोषित नन के तर्ज के बुलाने के लिए कहता है और वो एक एलबी के पेचल में करता है। तीनों द्वारा संचालित दरवाजा खोलने के बाद आईबीएन को एक पेंटाग्राम को फुसलाया जाता है कि बालक उसके कब्जे में ले जाता है। फंतीसी में राक्षस को बाहर निकालने हुए ईसा समीत को कुछ खून अपने चेहरे पर लगा। एनियल के भूत द्वारा वर्ग को घायल कर दिया जाता है और क्योंकि बालक आयरन के बाद में बालक कक्ष के निर्वाणा नूरपुर जाता है। आयरन ने दानव के चेहरे पर समीक्षों के खून निकाल दिया, दार को सील कर दिया और उसे गायब कर देते हैं।